अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बिना तमहीद के गुफ्तगू का आगाज। नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है, विलायत का दरवाज़ा बंद नहीं है। क्या बात। विलायत का दरवाज़ा आज भी खुला है, लेकिन यूँ समझें जिस तरह हम अच्छी फसल के लिए अच्छी ज़मीन का इंतखाब करते हैं, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद का इंतखाब करना होगा। अगर ज़मीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। हमें ये सबसे पहला इंतखाब करना पड़ेगा, और ये हमने बुजुर्गों की जिंदगी से सीखा। हर वली की विलायत के पीछे माँ का हाथ नजर आता है, हर वली की विलायत के पीछे माँ का हाथ नजर आता है। आप चाहे किसी भी बुजुर्ग की तारीख उठाएं, सरकार गौसे पाक से लेकर के मुजाहिद मिल्लत तक, और मुजाहिद मिल्लत से लेकर ताज शरीयत तक, हर बुजुर्ग की वालिदा को देखें, खुदा की कसम हर वली की करामत में माँ की दुआएं शामिल हैं। हर वली की करामत में माँ की दुआएं शामिल होती हैं। और वली छोड़ो साहिब, आज जो बेटे इज्जतों की महराज पाते हैं ना, जो कामयाबियों की सीढ़ी चढ़ने के बाद माँ बाप को देखना भूल जाते हैं, उनको भी दावत फिक्र दूंगा नहीं। तो कभी ये ना सोचना कि अगर तू कलेक्टर बना है तो तेरी मेहनत से बना है, अगर तू मिनिस्टर बना है तो मेहनत से बना है। नहीं, आज जो दुनिया सलाम कर रही है ना, इसमें माँ की दुआएं शामिल है, माँ की दुआएं शामिल है। वरना ये जिंदगी की सच्चाई है शाहनवाज भाई। हम कितनी भी तरक्की कर लें, कितनी भी तरक्कियां कर लें, जब हम किसी भी तरक्की के ऊंचाई की किसी भी पैरी पे कदम रखते हैं ना, तो हमारा दिल खुश होता है। कोई एग्जाम बच्चा पास करे, उसका दिल खुश होता है, और जब उसको खुशी होती है ना, तो दिल चाहता है ये खुशी सबसे पहले किससे बयान करूं। तो नजर जो इंतखाब करती है ना, सबसे पहले माँ याद आती है, माँ याद आती है। बिल्कुल। अगर बच्चा एग्जाम पास कर ले तो बच्चा सबसे पहले रिजल्ट लेके दौड़ता है। और यार राहों में कौन ना खड़ा था, उसकी राहों में वो भी खड़े थे जो गलों में हाथ डालते थे। जब रिजल्ट मिला तो वो भी तो थे ना जो उसके हाथ में हाथ डाल करके वक्त काटा करते थे। कौन ना था उसकी राहों में, वो भी थे जो क्लास में बैठा करते थे तो साथ बैठा करते थे। और यार वो भी तो राहों में खड़े थे जिन्होंने हमेशा यार कह के आवाज दी, और वो भी तो राहों में खड़े थे जो कहते थे तेरे बगैर जिंदगी अधूरी है। वो भी तो राहों में खड़े थे जो कहते थे तेरे बगैर दिल नहीं लगता। मुझे बता तो सही, ये सब एक तरफ खड़े रह गए, माँ का चेहरा सिर्फ नजर क्यों नहीं आया, सिर्फ तेरे दिल में ख्याल क्यों आया कि ये डिग्री सबसे पहले माँ को दिखानी है। तो मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, वो यार उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और कोई भी तरक्की हो, खुदा की कसम माँ के हाथों से दूर नहीं। वरना याद रख, ये इस दिन तुझे एहसास होगा जिस दिन तरक्की होगी माँ नहीं होगी। आज जवान छुपाता मैं ऐसे दौलत को, नहीं, माँ को पता न चल जाए। और जरा दिल पे हाथ रख, तसव्वुर कल तेरे आंगन में गाड़ियां खड़ी हुई, कल तेरे सामने पक्की बिल्डिंग हो, तेरे दरवाजे के आगे नौकर घूमते हो। सच बता, अगर माँ नहीं होगी तो क्या बिल्डिंगों से दिल लग जाएगा? क्या ये ख्याल नहीं आगा कि जब मैं बचपन में पढ़ने जाता था तो मेरा बाप कांधे पे बैठा के लेके जाता था, और जब कभी मैंने जिंदगी में बाप से मेला देखने की ख्वाहिश की तो बाप ने तब सूरज के नीचे मुझे साइकिल पे बैठा करके खींचा था। आज वो दिन है, गाड़ी तो है लेकिन बैठने के लिए बाप नहीं है। आज मेरे पास ऐसी गाड़ियां हैं लेकिन घूमने के लिए माँ नहीं। मुझे बता तो सही, माँ कहाँ से लाएगा? अगर आज माँ है तो इज्जत कर ले, माँ है तो इसकी कदर कर ले, माँ है तो दौलत कदमों पे लुटा। खुदा की कसम, जब ईद का दिन आएगा तो हजारों के जोड़े पहनेगा, दुनिया मुबारकबादियां देगी, कलेजा ठंडा नहीं होगा। कोई कहेगा यार तुझे ईद मुबारक हो, कलेजा ठंडा नहीं होगा। कोई कहेगा दोस्त तुझे ईद मुबारक हो, कलेजा ठंडा नहीं होगा। कोई कहेगा कपड़े कितने प्यारे हैं, कलेजा ठंडा नहीं होगा। कोई कहेगा सुरमे में अच्छा लग रहा है, कलेजा ठंडा नहीं होगा। कलेजा ठंडा कब होता है? तो दिल शाम के सुन, जब तो ईद की नमाज पढ़ के पलटे, दरवाजे पे बाप मुस्कुराता हो, हाथ फैला के कहते बेटे ईद मुबारक हो, जिगर भी ठंडा होता है, रूह भी ठंडी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन।
भाई आज तरक्की चाहते हो तो माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो। ये नहीं कि ये कमाते हैं तो काम के हैं ना, अगर ये लेटे भी हैं तो काम के हैं। ये लेटे भी हैं तो काम के हैं। अब मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ बातें आपके सामने रख करके बस वक्त और दोनों चीजों को गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। समझे मेरी बात, अल्लाह आपको समझ की तौफीक बख्शे। जो मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह उन बातों को तुम्हारे दिल में उतार दे। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, दिल पे हाथ रख के। आज बंदा कहता है बाप को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक। कहती है इस टाइम बीमारियां इतनी क्यों चल गई? कोई कहता नहीं तेल गलत आ रहा है, सरसों का तेल है, इसमें चिकनाई ज्यादा हो गई ना तो चर्बी बढ़ गई खून में। ये तेल पहले नहीं था, पहले लोग गोश्त नहीं खाते थे, खाते थे, हार्ट अटैक नहीं होता था। क्यों? इसलिए कि औलाद कभी बाप के आगे जूता लेके खड़ी नहीं होती थी। हाँ, कभी माँ की आवाज पे बच्चा ये नहीं कहता था चुप हो जा, तेरी आवाज से नफरत है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है वो एक बंदा यार घर में पौधा लगाए, उमर भाई अगर बंदा घर में पौधा भी लगा रहा है तो उसके कोई न कोई ख्वाब होती। एक पौधा लगाने का भी मकसद होता है, एक पौधा ये सोच के बंदा लगाता है ये बड़ा होगा तो इसके नीचे छाया मिलेगा, हाँ ठंडक देगा। जब एक बंदा पौधे को ये सोच के लगाता है कि इसके नीचे मैं बैठूंगा ठंडी हवा देगा, तो बाप के दिल में बेटे को पालते वक्त कौन सा अरमान नहीं होगा? क्या उसके दिल में ये ख्याल नहीं आएगा ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा? तो कल जब हाथ कांपेंगे तो कल ये मेरा हाथ पकड़ के मेरी लाठी की जगह काम आएगा? कौन सा ख्याल बाप के दिल में बेटे की परवरिश पे ना आता होगा? और वही बेटा जब बुढ़ापे में बाप दवा का पर्चा बेटे के हाथ में दे और कहे बेटे पिछले साल इस सिरप से खांसी रुक गई थी, इस बार भी ला दे, और बेटा उस पर्चे को देख के बाप के मुंह पे फेंक के कहे कि तुम्हारा इलाज करूं या बच्चे पालूं, तो मुझे पता बाप को कौन सा दर्द ना सताता होगा। और यार जब औलाद ये जवाब देती है कि तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपने, खुदा की कसम एक वक्त को तो बाप के पूरे बदन का खून ठहर जाता है। जब सेकंड के लिए खून ठहरता है फिर सेकंड के बाद खून बहना शुरू होता है, तो जिस्म के कुछ हिस्सों में खून जम करके उसके लोथड़े बन जाते हैं। वो पैर के अंगूठे में खून जमा, धीरे धीरे चलते चलते वो नसों को पार करते हुए जब दिल के करीब पहुंचा, वही खून जो तेरे बोलने की वजह से जमा था बाप के दिल की रग पे जाके रुक गया। लोग कहते हार्ट अटैक से मरा है, नहीं ये हार्ट अटैक से नहीं मरा बल्कि ये औलाद के जवाब से मरा है, इसकी बदतमीजी से मरा है। अगर चाहते हो बाप की उम्र लंबी हो जाए, इनके कदमों पे जाने लौटा दो, फिर खबर नहीं आएगी। हार्ट अटैक से नहीं, अगर बाप मरेगा तो दुरूद के साए में मरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक। तो बाप ने तेरे मेरे लिए क्या न किया। और कभी जाके देख चौराहे पे खड़ा हो, कभी खड़े होके देख, तेरे घर में दौलत है, तुझे नहीं लगता कि कैसे कमाई गई, मगर उनसे पूछ जो सर्दी में जब लोग लिहाफ और रजाई नहीं छोड़ते, गरीब बाप चौराहे पे यूं बगल में हाथ दबा के खड़ा होता है, जिसके अपने कपड़े भी फटे हैं। और यार हवाएं उसके बगल को पार नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है क्या वो पत्थर का बना है? नहीं, वो भी इंसान है, लेकिन क्या चीज है जिसने इसे लाके खड़ा कर दिया। खुदा की कसम तेरे ख्वाब थे जिसने बाप को सर्दी में चौराहे पे लाके खड़ा किया था। आज हम 4 व्हीलर से चलते तो गाड़ी का हीटर खोल लेते कि हमें गर्मी सर्दी लग रही है। और उन बापों को तुमने साइकिल चलाते नहीं देखा कि जो एक हाथ जेब में रख के दूसरे हाथ से साइकिल पकड़ के चलाते? मुझे बता क्या उन्हें मौत नजर नहीं आती? और यार कितने बापों ने हंसते हंसते मौत को गला लगा दिया ताकि बेटे की ख्वाब पूरे कर सके। और कितने लोग खंबे पे चढ़ के मर गए ताकि बेटे का ख्वाब पूरा कर दे। कितनी खबरें अखबार में आई कि काम के लिए निकला था, सर्दी से सुकड़ के मर गया। कितनी खबरें ऐसी आई, काम करने के लिए गया था, बिल्डिंग से गिर के मर गया। मुझे बता तो सही किस चीज ने उसको लाके मौत के मुंह में धकेला। और यार अकेला पेट बाप का था, वो चाहता तो बिस्तर पे बड़ा बड़ा पाल लेता, पेट तो कुत्ते भी पाल लेते हैं, लेकिन क्या चीज थी जिसने मौत के दरवाजे पे लाके खड़ा किया? और यार वो तेरा ख्वाब था या तेरा शौक था या तेरी जरूरत थी जिसने मौत को गले लगाकर भी तेरे ख्वाब पूरे किए। खुदा के वास्ता अगर आज बाप बूढ़ा हो गया है, उनसे नजरें न फेरना, उनसे चेहरा न फेरना। अगर एक बार तुझसे वो कह दे बेटे इस चीज की जरूरत है, मैंने बुजुर्गों को कहते सुना है, अगर खाल उतार के जूता बना के बाप के पैरों में पहना दे तब भी उसके एहसान का बदला नहीं दे सकता, तो तुझसे
किसने कह दिया एक वक्त की दवा दे करके तू बाप का बदला उतार देगा? सोन खुदा की कसम, दुनिया जन्नत कोई काबे में तलाश कर रहा है, कोई जन्नतुल बकी में तलाश कर रहा है। जन्नत वहां नहीं, जन्नत तेरे घर में है। सुबह उठ जा, बाप का चेहरा देख, मुस्कुरा दे। अगर बाप मुस्कुराएगा खुदा की रहमत है मुस्कुराने लग जाएगा। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद। हमने नहीं जाना बाप को, हमने बाप की कदर न की। मैं अभी कुछ दिन पहले बंगाल में हजरत तकरीर करके स्टेज से चला। एक बूढ़ा सफेद बाल थे, मुंह में दांत भी पूरे न थे। लोगों का भी मिजाज बन गया है, कुछ लोगों का मिजाज भी बड़ा अजीब है। अगर बड़े हजरत हो गए तो फिर लोगों से मुसाफा करने का वक्त नहीं। हाँ, सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात दुनिया तक पहुंच रही है। खुदा के वास्ते मैं हर कमेटी वाले से कहता हूं मेरे पास आने वाले को किसी को न रोका जाए। मैं इतना भी तो बड़ा नहीं कि मुस्तफा के उम्मतियों से मुसाफा करने में मेरी इज्जत जाती हो। और ये इज्जतें मेरी नहीं, ये इज्जतें मदीने वाले मुस्तफा की दी हुई है। हाँ, तो वो एक बूढ़ा आदमी था। मैं जब स्टेज से उतर के चला, कमेटी वालों ने चैन बना ली कि नहीं मुसाफा मत करना, थके हैं हजरत। तो मुझे पसीना तो था, लेकिन मेरी नजर उठी ना, मैंने उस बूढ़े को देखा, वो मुझ तक पहुंचना चाहता था। मैंने कहा ठहरो, मैंने कमेटी वालों को हटाया, मैंने रुक जाओ। मैंने उस बूढ़े की तरफ इशारा किया, मैंने कहा चाचा आ गया हो। उसने बात ना की, जानते वो मुझसे आके लिपट के रोने लगा, लिपट के रोने लगा। बस फिर क्या था, मेरा दिल दहल गया। मैंने कहा चाचा आंसू पोंछ, अपना दर्द दिल बता, कहना क्या चाहता है। उसने कहा मौलाना जो तुमने कहा एक एक बात सच्ची है। 3 दिन हो गए मेरे बेटे ने मुझे मारा है। उसने जब आस्तीन ऊपर की मुझे दिखाया ना, उसके हाथ पे नील के निशान थे। आज बापों को ये दिन देखना था। आज एक बाप अपनी हसरत के लिए मौलवियों को तलाश करके गले से लिपट के रो रहे। और तुम्हें क्या लगता है, कोई कहता डायबिटीज है, इंसुलिन ले रहा हूं, ये दवाएं ले रहा हूं, ये बीमारियां नहीं, ये माँ बाप की बद्दुआएं लगी हैं, बद्दुआएं। अगर कोई ऐसी बीमारी लगी है जो हटने का नाम नहीं ले रही, आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर बाप जिंदा है तो सीने से लग जा, अगर मर गया है तो कब्र से लिपट जा। खुदा की कसम, जो मर्तबाओं से नहीं जाते वो बाप की कब्रों से चले जाते हैं। लाजवाब, लाजवाब, वो बाप की कब्रों से चले जाते हैं। कभी सोचा तुमने आज इन बापों को ये दिन देखना था? आज वे बाप लिपट के रोता, कोई है जो मेरे बेटे से मेरा दर्द दिल बयान कर दे। हाँ हजरत, कई माओ के फोन आए, मौलाना शायद मेरा बेटा तेरी बात मान ले। मैंने कहा बात क्या? कहने लगी आज 6 दिन हो गए बेटे ने घर से निकाल दिया। अल्लाह, क्या दिया हमने? माँ बाप की मेहनत का सिला ये दिया। हम नहीं जानते माँ क्या है और सोच भी नहीं सकते। आ तुझे अली की चौखट पे लेके चलूं, शायद तुझे ये पता चल जाए माँ होती क्या है। तवज्जो है अभी आपकी, थके तो नहीं है? चलने तैयार है मेरे साथ? जरा कहते मिलके या हुसैन, या अली, या रसूल अल्लाह। सुने, मैं बड़ी बारगाह में लेके चलने लगा हूँ। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल का वक्त आया। आप सुबह उठी और उठने के बाद घर में सफाई की। सफाई करने के बाद कपड़े धुलने लगी। अचानक हजरत अली बाहर से तशरीफ ले आए। बस दुआ करता हूँ अल्लाह से जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपके दिल में उतार दे। जब घर आए ना, हजरत फातिमा को काम करते देखा, अली खुश हो गए, मुस्कुराते हुए कहने लगे लगता है आज मेरी फातिमा की तबीयत ठीक है, आज फातिमा अपने हाथ से काम कर रही है। तो खादिमा करवट में खड़ी थी, हाथ जोड़ के कहने लगी अली माफ कर देना, आज फातिमा किसी काम को हाथ लगाने नहीं दे रही। हजरत अली आए, फातिमा खैर तो है? हजरत फातिमा ने यूं रुक किया, कहने लगी अली मैंने सारा काम कर दिया है और सारे कपड़े भी धुल दिए हैं, बस एक अमामा रह गया जो आपने पहन रखा है। अली अगर चाहे तो मुझे ये अमामा दे दे, मैं ये भी धुल के रखना चाहती हूँ। हजरत अली ने अमामा दे दिया, बात नहीं समझे। थोड़ी देर के बाद आपने देखा दोनों शहजादों को आप नहला रहे, नहलाया ना, वो बाल काटने लगी, रोने लग गई, कभी माथा चूमती कभी आंसू साफ करती। हजरत अली की नजर पड़ गई, फरमाने लगे फातिमा क्या बात है? कहने लगी अली आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मुझे नहीं मालूम कल मेरे बेटों का चेहरा कौन धोएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अली की चीख निकल गई, सैयदा का हाथ पकड़ा, कहने लगी फातिमा ये ना कह। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं अली आज मुझे ना रोके, मेरा काम करने दें, मुझे लगता है आज के बाद कोई मेरे शहजादों का मुंह धोने वाला नहीं होगा। हजरत फातिमा ने मुंह धुला, दोनों एक बाद बेटों को तैयार किया
और कहने लगी शहजादो जाओ नाना के मजार पे मेरा सलाम कह के आ जाओ। अजीब बात थी और इसमें एक राज था। फरमाने लगी शहजादो जाओ नाना के मजार पे मेरा सलाम कह के आओ। शहजादे गए, हजरत फातिमा ने अली का हाथ पकड़ा, कहने लगी अली मेरे पास वक्त बहुत कम है, आपसे कुछ बात करनी है। फातिमा कहो क्या बात करनी है। हजरत फातिमा ने हाथ पकड़ा, अंदर लाई और बैठी। फरमाने लगी अली आज मैं कुछ मांगू, अब जरा सुन माँ क्या होती है और दिल पे हाथ रख के सुन, अगर ये बात तेरे दिल में उतर गई कभी माँ का दिल नहीं दुखाएगा। अंदर गई, फरमाने लगी अली मांगो। मेरे मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं जी फातिमा मांगो। हजरत फातिमा ने अपना यूं दामन फैलाया, फैला के कहने लगी अली सबसे पहली बात तो ये है जिंदगी में कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। इतना जुमला का मौला अली की चीख निकल गई, नबी की बेटी कैसी बात कर रही हो, पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजार दी, कभी जिंदगी में कोई शिकवा न किया, मेरे घर पे फाके के साथ जिंदगी गुजारी, कभी सवाल नहीं किया, तुमसे खता कैसे हो सकती है। तो अली की ज़ौजा नबी की शहजादी कहती हैं अली हो सकता है कभी तुमने खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे खाना बनाने में ताखीर हो गई हो, इसलिए अली माफ कर देना। कभी कपड़े धोने का हुक्म दिया हो, कपड़े धोने में ताखीर हो गई हो, अली माफ कर देना। अल्लाह अकबर। हजरत अली की चीख निकल गई, कहते फातिमा मैंने तो माफ किया लेकिन तू भी एक ख्याल करना। का कौन सा ख्याल। कयामत के दिन जब मुस्तफा खड़े हो और तुम भी हो अव्वलीन व आखिरीन हो, उस वक्त कहीं नबी से ये मत कह देना इस अली के दामन में बांधा था जो कभी पेट भर के खाना ना खिला सका, उस अली के घर में भेजा था जो कभी जिंदगी में ख्वाहिश पूरी ना कर सका। हजरत फातिमा की चीख निकल गई, रो के कहती अली मैं तुझसे राजी हूँ, मैं वादा करती हूँ कयामत के दिन कोई शिकायत का जुमला ज़बान पे नहीं आएगा। हजरत अली ने फातिमा ज़हरा का माथा चूमा, उसके बाद हजरत फातिमा कहती हैं अली एक बात और कहना चाहती हूँ। का कौन सी बात। का मेरे इंतकाल के बाद आज तुम्हें इजाजत देती हूँ तुम किसी दूसरी खातून से निकाह कर सकती हो। तुम जानते हो ये कौन सी इजाजत दी गई थी। तो आप कह सकते हैं हर मर्द को 4 औरतों की इजाजत है, फिर हजरत फातिमा ने इजाजत कौन सी थी। सुनो उस वक्त अभी ये हुक्म नहीं आया था कि हजरत अली का निकाह हजरत फातिमा से हो चुका था, उसी बीच में आपका ख्याल ये हुआ कि अबू जहल की बेटी से निकाह किया जाए। अल्लाह अकबर। जब ये ख्याल आपके ख्याल दिल में आया कि अबू जहल की बेटी से निकाह करूं, ये बात हजरत फातिमा के कानों तक पहुंची और यार बच्चों का चेहरा देखा तड़प गई, दोनों शहजादों को गोद में उठाया, हुजूर की बारगाह में पहुंच गई। या रसूल अल्लाह आज अली ने अबू जहल की बेटी से निकाह का फैसला किया है और तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की बेटी को सताओ और उसके बाप को तकलीफ ना हो, किसी की बेटी को तलाक दो उसके बाप को एहसास ना हो, किसी की बेटी के दिल को दुखाओ बाप को नागवार ना गुजरे। नबी की बेटी की जिंदगी देख हजरत अली ने अबू जहल की बेटी से निकाह का इरादा किया, मेरे नबी के कानों तक बात पहुंची, आप फौरन उठे, मिंबर पे आए, हजरत अली को बुलाया, सहाबा को इकट्ठा किया और ऐलान फरमाया अली हर शख्स को 4 औरतों की इजाजत है लेकिन मेरी बेटी के होते हुए तुझे दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। तब हजरत फातिमा ने कहा था ए अली आज फातिमा इजाजत दे रही है, मेरे बाद जिससे चाहो निकाह कर लेना, लेकिन याद रखना एक सवाल और है ए अली। फातिमा मांगो क्या मांगना चाहती हो। ओ बेटो वालों बाप वालों इस बात को दिल पे हाथ रख के सुनना, हजरत फातिमा ने कहा था ए अली जिससे चाहो निकाह करना, लेकिन एक बात मेरी सुन लेना। का कौन सी बात। का जहां पर तुम 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारा करना, एक रात मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना, एक रात इनके साथ सो के गुजार लिया करना, इसलिए कि मेरे बाद मेरे बच्चे अपने आप को तनहा महसूस न कर पाए। हजरत अली की चीख निकल गई। उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने, सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब की तरफ इशारा करके कहा ए अली एक बात और कहूं। हाँ फातिमा कहो। का आज तक तुम दिन के उजाले में घर आए हो लेकिन आज के बाद दिन के उजाले में घर मत आना, इतना सुनना था। हजरत अली हैरत से पूछते हैं फातिमा बता तो सकी आंगन मेरा है मैं क्यों ना आऊं, घर मेरा है मैं क्यों नहीं आ सकता, दिन का उजाला बराबर रात का उजाला बराबर मैं क्यों ना आऊं। अब हजरत फातिमा का जवाब सुनो, फरमाती है ए अली ये जो मेरी बेटी ज़ैनब है तुमसे इतनी हया करती है कि जब तुम दिन के उजाले में आते हो मेरी कमर के पीछे छुप जाया करती है। मेरे बाद अली अगर तुम दिन के उजाले में आए तो ज़ैनब किसके पीछे छुपेगी, इसलिए मेरे बाद कभी दिन के उजाले में घर में कदम न रखना ताकि मेरी ज़ैनब को तकलीफ ना हो सके। और अगली बात सैयदा फातिमा ज़हरा ने कही थी ए अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, जाते जाते एक बात और सुन ले। अली मुझे
मुझे भूल ना जाना, कभी मेरी याद आ जाया करे तो मेरी कब्र पे भी आ जाया करना। अल्लाह अकबर, ये बातें हो रही हैं। उधर शहजादे मुस्तफा के मजार पे सलाम करने गए हैं, अभी सलाम ही किया था, इतने में नूरानी चेहरा सामने आया। आने वाले ने कहा शहजादो क्या कर रहे हो? कहा नाना के मजार पे सलाम करने आए हैं। कहा बच्चों जल्दी करो, अब ये वक्त सलाम का नहीं है, जाओ जाके माँ से मुलाकात कर लो। शहजादे कहते हैं बात क्या है? आने वाले ने कहा माँ के पास वक्त नहीं है, वो जाने वाली है। बच्चों ने कहा तुम कौन हो और क्यों हमें बता रहे हो? आने वाले ने कहा था शायद तुम नहीं जानते हो, मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा किस लिए आए हो? कहा सिर्फ मैं नहीं आया बल्कि मुस्तफा भी आए हैं और उनके साथ सारे नबी आज मदीने में आए हुए हैं। अल्लाहू अकबर। बच्चे होते क्या, हजरत शहजादे दौड़े और दौड़ करके गए, घर पहुंचे, माँ के कदमों पे सर रखा। इतने में माँ की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। दूसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाहू अकबर, शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके इंतकाल से पहले पहले शहजादे पहुंच गए। आपने बच्चों को अलग किया, अली से कहने लगी अली मुझे मेरे जाने का वक्त है, अब मुझे तन्हा छोड़ दो। सब बाहर हुए ना, सैयदा फातिमा ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह मेरी रूह निकालने के लिए मलकुल मौत को न भेजना, जैसे चाहे निकाल ले मगर मलकुल मौत को न भेजना। इसलिए कि आज तक मुझे जिब्रील ने भी नहीं देखा है। मलकुल मौत रूह निकालने आएंगे, फातिमा गैरत से पानी पानी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हज़रत अली फरमाते में दरवाजे पे आया और दरवाजा भेड़ा, अंदर से आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरमाते मैंने अंदर जाके देखा था फातिमा का विसाल हो चुका था। अल्लाह अकबर। ओ भाई, माँ होती है, जाते जाते भी बच्चों की याद माँ को सताया करती है। खुदारा माँ की कदर करना, माँ की इज्जत करना, माँ का ख्याल रखना। तुम्हारे होते हुए अगर माँ की आंख में आंसू आ गए तो लानत है ऐसे जवान बेटों पे जिनके होते हुए बाप तन्हाई में रोए, जिनके होते हुए माँ तन्हाई में आंसू बहाए। तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था। जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, ये मिंबर वाले लोग भी मेरा साथ देंगे। मैं सच बात बताने लगा हूँ। माँ किस दौर में न सताई गई, बिला वजह नहीं कहता माँ की इज्जत करो। माँ हर दौर में सताई गई है। जब ये पैदा नहीं हुई थी तब लोग कहते थे बेटा होगा तो लड्डू बांटेंगे, ये बेटी हो गई। जब बेटी पैदा हुई लोगों के मुंह लटक गए, क्यों लड्डू नहीं बांटा? नहीं, बेटी हुई है। बेटा होता तो मीठा तकसीम करते, बेटा होता तो मीठा तकसीम करते। हमने बेटी को पैदा होते ही जलील कर दिया, पैदा होते ही जलील कर दिया। और फिर उसके बाद जब बेटी बेटा दोनों घर में आए, बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था, तुम प्रदेश से सामान खरीद के लाए, घर में कदम रखा। जब जैसी घर में तुम्हारे आने की आहट हुई तो बेटी दौड़ के पहले आ गई, बेटी दौड़ के पहले आ गई। हाँ, परसों जलसे में था अख्तर रजा भाई, परसों जलसे में था, एक आदमी की बेटी गुम गई तो ऐलान हुआ फलां शख्स की ये बेटी मिल गई है, जिसकी भी हो लेने आ जाए। वो मैंने देखा था, दुनिया देख रही थी, सब देख रहे थे, बेटी वाला आया, लेकिन मैं कुछ और देख रहा था। जब उसने ना बेटी स्टेज पे दी और वो लेने वाला स्टेज पे आया तो जानते हो बाप ने सबसे पहले बेटी का माथा चूमा और गले लगा के रोने लग गया, गले लगा के रोने लग गया। बेटी क्या है, खुदा की कसम तसव्वुर करो और कभी तजर्बा करके देखना। कभी थक के आओ और बेटी 6 महीने की क्यों ना हो और तुम्हारा बदन जवाब दे चुका हो, उस 6 महीने की बेटी को सीने पे लगाना। खुदा की कसम जैसे उसके कदम तेरे बदन पे लगेंगे अल्लाह तेरी थकन को दूर फरमा देगा। लेकिन हमने बेटियों को सताया। जब तुम दौड़ के घर में आए ना तो तुम आए घर में सामान लेके तो बेटी भी दौड़ के आई, बेटा भी आया। क्या तुम्हें क्या लगता है बेटी ना समझ थी? बेटी में अकल नहीं थी? बेटी दौड़ के आई, तूने गिलास थमा के कहा जा पानी भर के ला। बेटी तो पानी भरने चली गई, वो समझ गई मुझे साइड किया गया है, मगर उसने तुझसे कुछ ना कहा। गर्दन झुका के गई, वापस आई तो भाई गोद में था। उसने नहीं कहा दौड़ के मैं आई थी, गोद पे पहला मेरा हक था, लेकिन नहीं, वो कभी ना लड़ी। तूने पानी के लिए भेजा, कभी रोटी के बहाने से भेजा। बेटी बचपन में सताई गई और खुदा की कसम जब इसने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, बाप बेटी का चेहरा देख के आधी रोटी खाने लगा। बेटी कहने लगी अब्बा खाते क्यों नहीं? तो बाप ने कहा बेटी अब तू जवान होने लगी है, तेरी फिक्र खाने नहीं देती। बेटी के दिल में झटका सा लगा, या अल्लाह इतना बड़ा बोझ हूँ कि बाप की भूख मेरी वजह से कम हो गई। बाप फिर रुसवा, बेटी फिर रुसवा हुई। और अगर बाप बेटी की
बाप गुर्बत की वजह से अगर बेटी को रुखसत करने में देर कर दे तो ये समाज हमारा जो इज्जतों के गीत गाता, जो कहता हमने तरक्की की है, जिसकी रसालत और सलालत की इंतहा नहीं, जिसके गुमराही की हद हो गई, यही समाज जो अपने जन्नती होने का दावा करता है, उस गरीब बाप को क्या ताने देता है कि जवान बेटी पाल रहा है, शर्म नहीं आ रही, ये बेटियों को रखने की उम्र है। और तुझे क्या लगता है अगर इसकी इस्तिताअत होती तो बेटी को घर में पालता? और जब ये घर में गया तो इसके चेहरे पे पीलापन था, आंखों में सुर्खी थी। बेटी ने पूछ लिया अब्बा चेहरे पे उदासी कैसी है? बाप ने कहा बेटी मोहल्ले में बातें हो रही हैं, लोग कहते बेटी नहीं घर के अंदर हाथी पाल रहा है। और जब हमने बेटियों को ये ताना दिया बेटी फिर सताई गई है। और अगर बाप मेहनत करके बेटी को इज्जत से रुखसत कर दे तो कभी जहेज के नाम पे सताई जाती है, कभी दौलत के नाम पे सताई जाती है, कभी काम के नाम पे सताई जाती है, कभी मक्कार कह के रुलाया जाता है, कभी कामचोर कह के रुलाया जाता है। हर वक्त बेटी सताई गई। इतने तानों पे तो बेटी को मर जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मरी? इसलिए नहीं मरी, एक तमन्ना थी खुदा वो दिन भी लाएगा मेरे गोद में बेटा होगा, मैं उसको परवान चढ़ाऊंगी। इन्होंने सताया तो क्या किया, इन्होंने दिल दुखाया तो क्या किया, मेरी हसरतों को पमाल किया गया, मैं बर्दाश्त करती रखी, मेरी इज्जत को उछाला गया, मैं बर्दाश्त करती रखी। लेकिन जिस दिन बेटा जवान होगा हर ख्वाब पूरे करूंगी, हर शौक पूरे करूंगी, ये सोच के मां ने जुल्म सहे थे। अगर आज यही बेटा जिसके साथ माँ के ख्वाब जुड़े हैं, जिसके साथ माँ की हसरतें जुड़ी हैं, जिसके साथ माँ की तमन्नाएं जुड़ी हैं, जब यही बेटा धक्का दे करके माँ को हज करने जाएगा, खुदा की कसम अल्लाह हज मुंह पे मार देगा और कहेगा सुन अगर माँ का नहीं हो सकता तो मेरा नहीं हो सकता। हाँ अगर तू गरीब है, हज जाने की ताकत नहीं है तो सुबह उठ जा, उठने के बाद फजर की नमाज अदा कर और मुस्कुरा के माँ का चेहरा देख। रहमतें कहेंगी काबा ना देखा तो क्या हुआ, माँ का चेहरा तो देख लिया, मैंने घर बैठे बैठे हज का सवाब अदा करवा दिया। जिंदाबाद नारे तकबीर। है सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। वाह मस्तान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह तुमको 300 बरस रखी। ओ भाई ये माँ के ख्वाब में इसे टूटने न देना। बहुत दुख उठा के माँ ने तुम्हें पाला है, कभी उसके ख्यालों को ख्वाबों को टूटने मत देना। हाँ जरूरी नहीं है हज करो तभी जन्नती होगे, हज नसीब से क्या, हज का तब हुक्म जब इस्तिताअत हो, नहीं है इस्तिताअत तो लाजिम नहीं। सुबह उठ जा, मुस्कुरा के माँ को देख ले। वो यहाँ तक फरमाया गया अगर ये पता लगाना है माँ राजी है, खुदा राजी है या नाराज, फरमाया गया उठ के बाप को देख, अगर बाप राजी है तो समझ ले पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी है। क्या हम ये देखते नहीं? माओ से दुआ लो, बाप से दुआएं लो। मैंने कहा था नबुव्वत का दरवाजा बंद है, भी विलायत का दरवाजा खुला है। हाँ विलायत का दरवाजा खुला है।